welcome back to my YouTube channel. So if you don't know me, I am Jitla Sabusle, and in today's video I will be talking about must visit places in Ahilyanagar. So if you don't know, Ahilyanagar is situated in Maharashtra and it is like 3 to 4 hours away from Pune. So I am basically from Ahilyanagar, ठीक है, and but before that I want to tell you guys एक मेजर बड़ी वाली इन्फॉर्मेशन दैट इज पहले इट वॉज नोन एज अहमदनगर बट अभी इट इज़ नोन एज अहिल्यानगर. ठीक है. सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन. तो बहुत सारे ऐसे मेरे जूनियर फ्रेंड्स थे या फिर सीनियर फ्रेंड्स थे, लाइक बहुत सारे अभी मेरे सिटी में आ चुके हैं. लाइक शिरडी को जाने के लिए हमारे अहिल्यानगर से ही जाना पड़ता है. तो टेलिंग वो वेरी नाइस एंड ऑल, व्हाई डोंट यू मेक अ वीडियो ऑन दैट, लाइक मस्ट विजिट प्लेसेस या टेल अस लाइक व्हाट इज स्पेशल विथ योर सिटी. एंड if you guys don't follow me on Instagram, last week I visited शनि शिंगणापुर. वहाँ पे ऐसा होता है ना कि कभी दरवाजे बंद नहीं होते. ठीक है. उसकी एक बहुत मस्त लंबी कहानी है एंड देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट. ठीक है. लोग ऐसे ही लाइक नहीं क्या पूरा ऐसे गलत इसमें नहीं बिलीव करते. इट इज़ द ट्रूथ, राइट. सो व्हेन आई पोस्टेड अबाउट दैट ऑन द इंस्टा, तो बहुत मेनी ऑफ माई फॉलोअर्स ऑल्सो आस्क्ड मी टू टॉक about my city, right? So I am here to talk about Ahilyanagar and must visit places in Ahilyanagar, which can vary from forts or dams or ghats, etc, etc. So without any further ado, let's get into the video. So first let's start from, I have the script ready by the way, I'm not getting distracted. So coming back, so let's start from the forts. ठीक है. The first fort is Ahmednagar fort, जिसमें 15th सेंचुरी में वो बिल्ड किया गया था बाय अहमद निज़म शाह. मैं नाम याद नहीं रख सकती इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ फोर्ट. वहाँ पे नेहरू जी, अपने जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ पे कैद थे. ही वॉज इन प्रिजन इन दैट फोर्ट. एंड सेकेंड विच इज़ चांद बेबी पैलेस और चांद बेबी महल. वहाँ पे लाइक इट इज़ नेम्ड आफ्टर फियर्स क्वीन. एंड वो क्वीन का नाम मेरे को अभी तक मिला नहीं है, आई डोंट नो, बट मेरे को जितना स्टोरी पता है कि एक राजा ने लाइक क्वीन के नाम पे वो महल करके लाइक वो बनाया गया था, उनके नाम पे किया गया था. एंड इट इज़ एक्चुअली द परफेक्ट स्पॉट फॉर प्री वेडिंग शूट. लिटरली हम मॉर्निंग वॉक के लिए भी उधर जाते, इवनिंग वॉक के लिए जाते. वहाँ से सुपर सनसेट दिखता है. सनराइज़ तो मैंने कभी देखा नहीं है क्योंकि उठती नहीं हूँ मैं ज़्यादा जल्दी, बट सनसेट पॉइंट इज़ द बेस्ट पॉइंट है वहाँ का. एंड प्री वेडिंग शूट भी अभी वहाँ पे होने लगे. अभी वहाँ पे नए नए फूड स्टॉल्स लगने लगे. तो अभी लाइक पीपल आर गेटिंग टू नो लाइक व्हेन दे आर रीडिंग स्टोरीज अबाउट जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी, तो तब से उनको पता चल रहा है कि ओके वेयर इज अहिल्यानगर. तो तब से you know, right? Secondly, let's come to temples. तो अष्टविनायक सिद्धटेक अष्टविनायक टेम्पल इज अ सेक्रेड ऑफ 8 गणेश टेम्पल्स. ठीक है. लाइक 8 गणेश मूर्ति का वो होता है. एंड इट इज़ आई गेस प्रॉपर अहिल्यानगर से 2 या 3 घंटे दूर है. सेकेंड इज मेहरबाग विच इज़ वेल नोन फॉर समाधि ऑफ मेहर बाबा एंड वहाँ पे लोग यूजुअली मेडिटेशन के लिए जाते हैं. थर्ड इज शनि शिंगणापुर, द स्टोरी विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल ब्यूटी लाइक घाट्स हो या सीनरी काइंड ऑफ. तो फर्स्ट इज भंडारा. भंडारा में इतने सही वाटरफॉल होते हैं. मैं हर साल भंडारा जाती हूँ. वहाँ पे बहुत सारे लोग कैंपिंग करने जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, बट आई हैव टू गो टू ट्रैक. बट वाटरफॉल तो बेस्ट है वहाँ का. देन इज वांगोरी घाट का वाटरफॉल एंड हरिश्चंद्रगढ़ और रत्नागढ़ और कलसुबाई. वहाँ के ऐसे मेजर स्पॉट्स हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए या फिर साइट सीइंग के लिए, राइट. सो दिस आर द मेन कलसुबाई, हरिश्चंद्रगढ़ एंड रत्नागढ़. दिस आर द मेन स्पॉट्स टू विजिट इन महाराष्ट्र. ठीक है. वहाँ के सनराइज बहुत सही होता है, बहुत ज़्यादा सही होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो मेजरली मेरे को जितना पता है 3 है. ठीक है. एक पुणे में है, कात्रज में कात्रज सेंचुरी ऐसा कुछ तो भी है. कात्रज कोई तो भी रानी पार्क, मुंबई में भी है क्योंकि 4 है. मुंबई में एक रानी पार्क करके है, उसका असली नाम मेरे को नहीं पता. सेकेंड पुणे में है, कात्रज में. थर्ड है साइबन में. साइबन में यूजुअली एक हमारे इसमें ना हुडा पार्टी करके होता है. बेसिकली वहाँ पे पूरी फैमिली जमती है एंड एक हुडा का मैं यहाँ पे फोटो डालूंगी, उसकी हम पार्टी करते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे साइबन एग्रो टूरिज्म सेंटर में होता है. एंड फोर्थ है रेखुरी ब्लैकबेरी एक ब्लैकबक आई गेस ये बर्ड है, ये वाला बर्ड है. तो उसकी वो प्रॉपर सेंचुरी है. तो या नाउ कमिंग टू द म्यूजियम और पार्क. तो पहले वेल नोन इज कैवलरी टैंक म्यूजियम, लार्जेस्ट टैंक म्यूजियम है इन एशिया. ठीक है. वहाँ पे कलेक्शन ऑफ एकदम मस्त
तगड़े तगड़े टैंक्स है, ठीक है। मैं बचपन में गई थी आगे सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में, वहाँ पे हमारी स्कूल ट्रिप गई थी, तब का मेरे को याद है। और अभी भी बहुत कुछ है। इफ नीडेड आई विल अटैच द वीडियो और फोटोज, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। तो क्योंकि इफ यू गाइस डोंट नो, आइला नगर इज द आइला नगर हैज़ द लार्जेस्ट कैंटोनमेंट, ठीक है। तो मिलिट्री कैंटोनमेंट ऑब्वियसली। तो इसलिए वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स का वो हमको एक्सपोजर है। वी हैव दैट एक्सेस टू सी दैट इन कैवलरी टैंक म्यूजियम। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो भी NDA से जो 1.5 साल बाद 6 महीने के लिए लोग स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ही आते हैं फॉर द ट्रेनिंग। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, मेरे को इतना पता नहीं है, बट मेरा एक पापा का दोस्त का बेटा था, तो ही वॉज हियर फॉर 6 मंथ्स, तो तब मेरे को ऐसे आइडिया आ गया था। सो देन सेकेंड इज गंगा उद्यान। गंगा उद्यान मेरे घर से आई गेस 2 या 3 मिनट दूर है, हार्डली। चल के जाओ तो 15 मिनट है, गाड़ी पे जाओ तो 1 मिनट है, इतना इतना पास में है। एंड गंगा उद्यान में बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रीनरी एंड वाटरफॉल, वो फाउंटेन्स तो इतने सही है कि बस। एंड पिकॉक्स तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। एंड वहाँ पे तो मैं यूजुअली फ़ोटोज़ खींचने के लिए जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे फोटोज आते हैं। ऑब्वियसली सनसेट वगैरह दिखता नहीं है, क्योंकि आसपास तो बिल्डिंग्स वगैरह है, बट सीनरी काफ़ी सही है। देन नेक्स्ट इज सेंट जॉन कैथलिक चर्च, जो ब्रिटिश के टाइम से बना हुआ है। एंड वो मेरे स्कूल से आई गेस 5 to 6 मिनट्स दूर है। सो या दैट इज़ ऑल्सो फेमस, क्योंकि इवन तब से मेरे को ऐसे चर्च क्या होता है, चर्च में जाने का वो एक एक्साइटमेंट होता है ना, वो मेरे को तब से आने लग गया आफ्टर गोइंग टू दैट चर्च। नाउ लेट्स कम टू फूड एंड कल्चर। तो महाराष्ट्र इज वेल नोन फॉर वड़ा पाव, साबुदाना खिचड़ी एंड मिसल पाव, राइट। सो यहाँ पे तुम कहीं भी खा लो, मुंबई में तो वड़ा पाव खाना इज अ मस्ट। एक साबुदाना खिचड़ी तो ऑब्वियसली हर लोग सब लोग करते हैं, इवन इन गुजरात मैंने खाई हुई है, बट महाराष्ट्र जैसे साबुदाना खिचड़ी कहीं भी नहीं मिलेगी, आई कैन गारंटी यू डैट। अपार्ट फ्रॉम इट, वड़ा पाव तो कहीं भी खा लो। एंड मिसल पाव इज प्रॉपर मेन जो जगह होती है, वहाँ पे बहुत सही से चलता है। यहाँ पे अहमदनगर से 2 घंटे दूर एक होटल है, उसका मेरे को नाम याद नहीं है, बट इट इज़ ऑन द वे टू पुणे ओनली। तो वहाँ पे बहुत सही मिसल पाव मिलता है। देन इज थालीपीठ। थालीपीठ मस्ट, ठीक है। थालीपीठ बेसिकली हम मराठी में उसको धापटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ऐसा है प्रॉपर सारे आटे मिला के उसकी रोटी बनाते हैं। एंड वो रोटी ऐसी नहीं बनती है, वैसे पूरा इसके भाकरी जैसा वो बनाते हैं, एंड उस पर होल्स बनाते हैं ताकि वो पक जाए अच्छे से, राइट। And for the food, one spot is very famous in proper Ahilyanagar, which is Professor Chowk. Professor Chowk में जाओ, तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, मतलब legit. And now let's come to टिप्स फ्रॉम माई साइड, ठीक है। कब आना चाहिए अहिल्यानगर में, कब नहीं आना चाहिए, कितना दिन लगेगा पूरा अहिल्यानगर घूमने के लिए। सो आई विल सजेस्ट यू टू कम फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि जो पीक गर्मी है और पीक ठंडी होती है ना, तब मत आओ। तब क्योंकि ऐसा होता है ना कि यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि मेरा सा है ना, आई कैन सर्वाइव इन 14 डिग्री या 13 डिग्री, ठीक है। बट पीपल फ्रॉम गुजरात और MP, ठीक है, दे विल नॉट एबल टू सर्वाइव इतना ज़्यादा। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि अक्टूबर टू मार्च के बीच में आओ, 2-3 दिन दो, आराम से तुम लोग घूम सकते हो विथ by taking rest, ठीक है। एंड one more thing I forgot to add in the temples वाला section. There is one more temple which is Shirdi, very famous, बहुत ज़्यादा famous है, and you guys know already Sai Baba. So that is also you must visit, and I love that vibe when you once enter a temple, right? And for the travel in proper Ahilyanagar, I will suggest you to take a scooter. So you can rent it I guess 100 या 150 पर आवर, ऐसा कुछ तो भी है रेंट। आई डोंट रिमेंबर, बट यू गाइज कैन रेंट इट एंड यू गाइज कैन एक्सप्लोर आवर सिटी। मेक श्योर यू विजिट अहिल्यानगर। बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई तो बोलेंगे वो ये क्या है, ऑब्वियसली आई नो दैट वी डोंट हैव 6 or 7 स्टोरी बिल्डिंग्स, ठीक है। हमको मैक्सिमम 5 स्टोरी बिल्डिंग्स ही है, बट वी आर मेंटेनिंग दैट ट्रेडिशन राइट इन आवर सिटी, ठीक है। शिरडी हो, शनि शिंगणापुर हो या राहुरी हो, तो वी आर मेंटेनिंग आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन। तो इसीलिए वी आरंट मॉडर्नाइजिंग, ठीक है। हमारे लोग अभी भी पुराने इसमें ही है, इवन मैं भी ऐसे पुराने इसमें ही हूँ, मैं बहुत ऐसे धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रही हूँ, बिकॉज ओके दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो मैं दूसरे वीडियो में बोलूँगी। बट दिस इज इट, बिकॉज बहुत सारे एज आई सेड मेरे फ्रेंड्स आ रहे सिटी में, तो
दे हैव कमेंटेड इन अ बैड वे एज वेल. तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि इट्स नॉट दैट यू हैव टू जज अ पर्सन और समवन ऑन द बेस ऑफ सिटी, राइट. क्योंकि या लाइक मैं बहुत ऐसे बड़बड़ करने लग जाऊँगी. तो विदाउट लाइक उससे पहले आई थिंक आई शुड स्टॉप. So yeah, thank you for watching, and I hope you guys like this video, and if you did, please do like, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next video. Bye bye.